इन सब शब्दों का अर्थ है मन को भगवान में लगाना। मन को, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद कह रहा है। मैत्रायणी उपनिषद वेद कह रहा है। मैत्रेयी उपनिषद वेद कह रहा है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। केवल मन। देखो, अर्जुन लाखों मर्डर करता है, लेकिन मन से नहीं। मन भगवान में नित्य लगा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भगवान का आदेश है, सर्वेषु कालेषु, निरंतर मन मुझ में रख और युद्ध कर। तो फिर हत्वा विषयमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। सबको मार करके भी तू बिना मारा हुआ, बिना मारने वाला हमारी डायरी में लिखा जाएगा, क्योंकि तेरा मन मेरे पास है। हनुमान जी ने देखो लंका जला दिया, लेकिन सर्वत्र उनका मन सीताराम को देखता है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी अद्वैती हो, द्वैती हो, द्वैताद्वैती हो, विशिष्टाद्वैती हो, सबने संसार का कर्म किया, लेकिन बंधन नहीं हुआ, क्योंकि मन भगवान में था। 30,67,20,000 वर्ष प्रहलाद ने राज्य किया, विवाह किया, बच्चे हुए, राज्य किया। राज्य में तो साम दाम दंड भेद सभी होता है, सब कुछ किया, लेकिन मन निरंतर भगवान में था। भगवान ने गीता में बार बार एक श्लोक में कई कई बार जोर दिया है। देखो, अनन्य चेता सततम, सततम माने निरंतर, अनन्य चित्त होकर मन भगवान में रहे ये सब, लेकिन कभी कभी नहीं, सततम। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। फिर नित्यशः लिख दिया। अरे जब सततम कह दिया तो नित्यशः लिखने की क्या जरूरत थी? और पक्का करने के लिए अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ। फिर नित्य युक्तस्य योगिना। एक श्लोक में 3 बार नित्य शब्द का, निरंतर शब्द का प्रयोग हो रहा है। अरे एंजल, इधर आ पहले। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ी देर राधे राधे कर लिया, राम राम कर लिया, उसके बाद मन का अटैचमेंट संसार में, माँ बाप बेटा स्त्री पति में, ये नहीं चलेगा। निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न। तो मन ही उपासक है। अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, स्पिरिचुअल भगवान संबंधी कर्म करे, सब कर्म का कर्ता मन माना जाता है।
इसलिए रूप ध्यान सर्वप्रथम आवश्यक है। उसके बाद कीर्तन करो, जप करो, पाठ करो, पूजा करो, कुछ न करो, केवल रूप ध्यान करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन का अटैचमेंट, अटैचमेंट कैसी? ऐसी वैसी नहीं, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद जी ने कहा था, महाप्रभु जी ने कहा, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। हमारे देश में बड़ी साधनाएं दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे बाबा हो, चाहे सन्यासी हो, जहां देखो कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। लेकिन उनसे पूछो, भगवान के लिए आंसू कितने निकले? उनके मिलने का वो विरह, वो वेदना कितने परसेंट हुई? एक क्षण जुग के समान लगे उनसे मिले बिना, नहीं हुई। बड़े बड़े व्याख्याता हमारे देश में हुए हैं, वेदांत के हैं, न्याय के हैं, सांख्य के हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में नहीं है। मंदिरों में जाकर देखिए कैसी कैसी स्तुति होती है, वेदों से हो चाहे रामायण से हो, आंसू नहीं निकलेंगे, दीनता नहीं आएगी। अहंकार, काहे का अहंकार है? न तुम बुद्धि में बृहस्पति हो, न रूप में कामदेव हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो। किसका अहंकार है तुमको? हाँ, हम हाई स्कूल पास हैं, हम बीए हैं, हम आईएएस हैं, हम कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर हैं। इसको अहंकार है। ये सब 2 दिन का नाटक है। उसके बाद तुम जाओगे और ये कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर यही रहेगा जिसको जला देंगे, तुम्हारे प्रियजन जला देंगे। तुम्हारा सगा बेटा कपाल क्रिया करेगा, तुम्हारी खोपड़ी में बांस डालेगा। ये सब नाटक 4 दिन का है। इसका अहंकार क्यों? ओ भगवान के आगे आंसू नहीं। अब संसार के लिए बिटिया विदा हो रही है, अरे तुम रुपया भी दिए, लड़का भी देखा, इतना खर्च भी किया कि ये घर से निकले, अब वो जा रहे तो रो क्यों रहे? हंसो, अच्छा है छुट्टी मिली। अटैचमेंट है, ये हमारा सबसे पहली भूल हमारी यही है कि हमने अपने को देह मान लिया, बस हो गया बंटाधार। अब देह के आगे और हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अब पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी है, एक से एक उपाधि। हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, सब उपाधियां निरर्थक 4 दिन की। तुम शरीर ही नहीं हो तो ये सब क्या गिनती कर रहे हो?
तुम तो भगवान के ही हो, भगवान ही तुम्हारा है, ही लगाओ भी नहीं। अनंत जन्म बीत गए, बड़े बड़े प्रवचन सुने, शास्त्र वेद पढ़े, लेकिन माना नहीं। ये बुद्धि देवी है जो आपकी खोपड़ी में रहती है, ये नहीं मानती। संसार में सुख है, ये इनका डिसीजन है, हमको नहीं मिला ये बात अलग है। सुख है, क्यों सब भाग रहे हैं, देखो इसी तरफ, इधर तो इन्हें गिने जा रहे हैं। ये प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश थोड़े से लोग हैं, तुलसी, सूर्य, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, थोड़े से महापुरुष इधर को जा रहे हैं, बाकी सब इधर जा रहे हैं। लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो। इन इंद्रियों को अनंत संसार का विषय दो। अरे हविषा कृष्ण वर्तने वो भूये वाभिवर्धते, वेद कह रहा है। जैसे जलती हुई आग में घी डालो तो ऐसा लगता है बुझी, लेकिन दुगना उड़ी। ऐसे तुमको संसारी सुख में लगता है, सुख मिला मिला फिर खो गया, मिला मिला मिला, उसी बेटे को, उसी माँ को, उसी बीबी को करोड़ बार चिपटाया, मिला सुख है, कम है, नहीं है, खत्म हो गया, जा बेटा खेलो। ये क्या है, कभी नहीं सोचा, लगे हैं बस सोचना नहीं है कुछ, पागल तरीके। तो मन से रूप ध्यान करो, और रूप ध्यान के लिए भगवान इतना अकारण करुण है, उसने कहा तुम्हारे मन में जो आवे रूप बना लो। आठ प्रकार की प्रतिमा बताई गई है, खास खास शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या, चसैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत 8 प्रकार की, उसमें एक है मनोमयी। हम आप लोगों को उसी का उपदेश देते हैं, मनोमयी, मन से बनाओ। मन से बनाने में बहुत फायदे हैं। क्या? मनमाना बनाओ। अब मूर्ति हमारे मन के अनुसार नहीं है, वो तो एक शिल्पी ने गढ़ा है, उसका मुंह, उसकी नाक, उसकी आंख, सब चीज हमको पसंद नहीं आती। अब मंदिर में है, प्रणाम कर लो, ये बात अलग है, लेकिन मन से बनाई हुई हमको जैसा सुंदर लगे वैसा हम बना ले। मंदिर की मूर्ति एक रूप में रहेगी, हम बाल कृष्ण बना ले, अब घुटने के बल चल रहे हैं, अब और बड़ा बना ले, अब और बड़ा बना ले। आज ये वस्त्र पहने, आज एक आदमी की इच्छा है कि मूर्ति को हम हीरे की माला पहनाते, अगर पैसा होता, अगर हम मुकेश अंबानी होते तो हीरे की माला पहनाते। है बताए, भगवान ने दरिद्री बनाया, लेकिन मन से कोहनूर हीरा का बाप मन से बना है, दिव्य हीरा गोलोक से मंगाया है, आओ उससे हम पहना रहे हैं अपने श्याम सुंदर को, और विभोर हो जाओ। ये सब रियायत भगवान ने दी है। जब सुखदेव परमहंस परीक्षित को भागवत सुना रहे थे,
उन्होंने कहा कि अघासुर ले 15 को मिनट। जब भगवान ने मार दिया तो वो भगवान में मिल गया। आत्मा ज्योति